भारत की स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने पीओके को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। लाल किले से दूर जम्मू कश्मीर में दिए गए उनके भाषण में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति का जिक्र आया और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 80 साल पहले भारत के साथ रहने का फैसला सही था। ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में उमर अब्दुल्ला ने नियंत्रण रेखा के उस पार के हालात की तुलना जम्मू कश्मीर से की। उन्होंने कहा कि जब वो ईओके की मौजूदा स्थिति देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उस समय हमारे नेताओं ने भारत के साथ रहने का जो फैसला लिया था वो पूरी तरह सही था। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने उस दौर में जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय हमलावर खबरदार का नारा देने वाले बुजुर्ग सही थे और उनके बलिदान का अपना महत्व था। इसके बाद उनका बयान सीधे पीओके की स्थिति पर आ गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नियंत्रण रेखा के उस पार जम्मू कश्मीर के हिस्से की हालत देखकर उन्हें दर्द और अफसोस होता है। उनके इस बयान को भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में सिर्फ पीओके की बात नहीं की, बल्कि 2019 के संवैधानिक बदलाव, लोकतंत्र और देश के संघीय ढांचे की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत के साथ उसके संबंधों को अहम बताया। आइए आपको सुनाते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। जिन लोगों ने ये नारा बुलंद किया था हमलावर खबरदार, वो लोग सही थे। जो उनने कुर्बानियां दी वो कुर्बानियां सही थी। हम जिन का नाम लें, आज मुझे उस जैसे शख्स याद आते हैं जिनमें मास्टर अब्दुल अजीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर थे, जिनको बेरहमी से मुजफ्फराबाद में मारा गया था। ठीक इसी हमले को रोकने के लिए, इन्हीं कबायलियों को रोकने के लिए, इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए आज जब हम एलओसी के पार जम्मू कश्मीर के उस हिस्से का हाल देखते हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है, हम परेशान होते हैं। अपनी जगह मुझे इस बात का एहसास है कि शायद अगर हमारे हालात 2019 में बताए नहीं गए होते तो उस हिस्से के जम्मू कश्मीर के लोग आज हमारे साथ दोबारा जुड़ने का एहतजाज कर रहे होते। वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का वो हमारा ही है। हम उन लोगों को अपना ही समझते हैं, कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर के कानून साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली में उनके लिए सीटें रखी जाती हैं इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन वो लोग जो है इन खाली सीटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.